अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सन नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट चार्ट्स। आज हम चार्ट्स को डिटेल के साथ ड्रा करना सीखेंगे और हर ऑप्शन को वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से चार्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें। Charts are used to make a graphical representation of any set of data. A chart is a visual representation of data in which the data is represented by symbols such as bars in bar chart or lines in a line chart. ये सारे पॉइंट जो है हम आज कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में। हाउ टू क्रिएट चार्ट, कैटेगरी ऑफ चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में फर्दर हम कैसे प्रोग्रेस चार्ट और स्पीडोमीटर चार्ट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। पिवट टेबल चार्ट। कैटेगरी ऑफ चार्ट में हमारे पास सब कैटेगरीज होती है, वो क्लस्टर्ड है और स्टेक चार्ट है। उसके बाद फॉर्मेट चार्ट एरिया है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चार्ट ऑप्शन, टेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद चार्ट्स के जो टूल्स होते हैं उसमें फॉर्मेट है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन में ऐड चार्ट्स, एलिमेंट्स, इसमें एक्सेस, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डाटा लेबल्स, डाटा टेबल्स, एरर बार्स, ग्रिड लाइंस, लेजेंड, ट्रेंड लाइंस। फिर इसके बाद हमारे पास ये फर्दर ऑप्शंस हैं, इसको हम स्टडी कर लेंगे। क्विक लेआउट्स क्या होता है, चेंज कलर, चार्ट स्टाइल्स, switch row column, select data, change chart types, and last is move charts. चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास ये एक डाटा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड पे हमारे पास मंथ हैं और उसके बाद हमारे पास एक विप का डाटा है। अ, इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक विप है, हमारे पास एक इंडस्ट्री एरिया में हम काम कर रहे हैं और आपका जो मटेरियल है वो कितना डिफरेंट स्टेज पे एट दी मंथ जो है वो पड़ा हुआ था। इसमें जुलाई में हमारे पास 150,000 था, नाइन, और अगस्त में 90,000 था, सितंबर में 120,000 था, अक्टूबर में 70,000 है, नवंबर में 40,000 है और दिसंबर में 25,000 है। ये हमारे पास एक डाटा है, इसको हम एक्स चार्ट में चार्ट की मदद से अपने डाटे को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ताकि आसानी से हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकें विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। उसके बाद हमारे पास फर्दर ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास मंथली कितने दिन का जो है वो वेब अवेलेबल होना चाहिए। लाइक टारगेट जो है वो 20 डेज़ होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल टारगेट के अगेंस्ट एक्चुअल हमारे पास कितने दिन का एट द मंथ ऑफ वेब रहा है। और ये इसकी एक फ्लोटिंग एवरेज जो है वो ऐसे निकलती है। अगर हम सितंबर तक इसकी एवरेज लेंगे तो हम जो हमारे पास डेज़ आए हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में, इनको एवरेज करें तो वो फ्लोटिंग एवरेज होती है। इसी तरह अक्टूबर में भी सेम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं और नवंबर तक सेम, दिसंबर तक हमारे पास 20 का टारगेट था और हमारे पास 15 जो है वो पूरे 6 मंथ में ये फ्लोटिंग एवरेज रही है। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ पे चार्ट्स को ड्रा करके देखते हैं। इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास ये एक चार्ट का एरिया आ जाता है। ये डिफरेंट ऑप्शन जो मैंने पीछे बताई हैं, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे पड़ी हुई हैं। पिवट चार्ट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारे चार्ट जो हैं ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये रिकमेंडेड चार्ट है। ये आप बता रहा है कि आप जो आपके पास ये अवेलेबल डाटा है इस पे आप कितने टाइप्स के जो चार्ट्स हैं वो ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया एक्सेल की तरफ से रिकमेंडेड है कि ये भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ चार्ट सेलेक्ट करना है तो फिर ऑल चार्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें
कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्टॉक, सरफेस, रेडर, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स, स्पर, वाटरफॉल, कंबो। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वो हम कवर करेंगे। ये सबसे पहले जो ये फर्स्ट फोर जो हैं, इसके बाद फर्स्ट फोर में पाई के बाद ये डोनट चार्ट है और ये कंबो चार्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये वाले डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ होते हैं, तो हम इम्पोर्टेंट चार्ट्स को कवर करेंगे। हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम में सिलेक्ट करें तो यहाँ पे क्लस्टर्ड चार्ट होता है कि आपका जो डाटा है वो ग्रो करे, पैरेलल जो है आपका डाटा ग्रो करे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो आपकी डाटे की है वो बार की शक्ल में वो ग्रो हो। ठीक है, तो इसके बाद जो क्लस्टर्ड होता है, क्लस्टर्ड में अगर मैं यहाँ पे स्टैक आ जाए, स्टैक कॉलम को कॉलम क्या होता है कि इसमें आपका जैसे ये वाला इसको स्टैक कहते हैं कि एक के ऊपर एक जो है वो तय लग के वो आपको डाटा जो है वो प्रेजेंट करे, ये स्टैक आ जाता है। तो सबसे कॉमनली जो है वो क्लस्टर्ड लफ्ज़ जो है वो आप नशीन कर लें कि ये क्लस्टर्ड चार्ट जो है वो इस्तेमाल होता है हर जगह पे। तो हम कॉलम में से ये क्लस्टर्ड वाला कॉलम जो है वो चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट किया, इसको हम ओके कर लेते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आपके डाटे की जो है वो प्रेजेंटेशन आ जाएगी। जैसे ये मंथ हैं तो आपका इस एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, तो ये एक्स एक्सिस में आपके मंथ आ गए हैं, और ये वाला जो है फिप का डाटा है, ये आपका एक रेंज उसने दे दी है कि ये 0 से लेकर 160 तक जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 150 है, तो 150 से ऊपर उसने एक और स्टेप ले लिया, तो क्योंकि 20 का इसमें इंटरवल आप देख रहे हैं, तो 20 के इंटरवल के हिसाब से उसने एक एक्सिस जो है ड्रा कर दिया, ताकि जैसे ही आपका ये जैसे जुलाई का 150,000 है, तो ये जो आपका बार है तो ये 150 तक आपका ये ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आप देखेंगे अगस्त का जो 90,000 का विप है वो ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सितंबर में ये वैल्यू शो कर रही है, अक्टूबर में ये है, नवंबर में और दिसंबर में। ठीक, तो ये आपका एक ग्राफिकली डाटा जो है वो प्रेजेंट हो गया। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो चार्ट के जो हिस्से होते हैं उसमें हम एक तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि चार्ट्स के कितने पार्ट्स हैं, और हर पार्ट्स को हम कैसे जो है वो एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये जो ऊपर एक आप इसमें लेके जाएंगे एरो, तो ये बता रहा है कि ये चार्ट एरिया है, इसको चार्ट टाइटल ऑप्शन भी कहते हैं चार्ट की। ये किस किस्म का जो चार्ट है उसका नेम हम रखना चाह रहे हैं कि चार्ट का टाइटल्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपने चार्ट टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर नाम को एडिट कर सकते हैं, और इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसका कोई भी नाम है, मैं इसका वेब मॉनिटरिंग इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी इस टाइटल की जो है वो एडिटिंग सेटिंग करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करते हैं, चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो ये देखें कि साइड पे आपके पास ये वाली जो है वो ऑप्शन आ जाती है, इसको मैं डिटेल से डिफाइन करूँगा। और इसी तरह ये आप देखेंगे कि ऊपर जो है यहाँ पे जो टैब है एक्सेल के, इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैब जो है ये देखिए चार्ट टूल्स, इसमें आप चार्ट टूल्स में देखें तो ये डिज़ाइन और ये फॉर्मेट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन में फर्दर ये देखें ऐड चार्ट एलिमेंट्स, क्विक लेआउट, चेंज कलर, और ये आपके पास रेडीमेड जो चार्ट्स हैं वो इसके डिफरेंट सेटिंग के साथ अवेलेबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हैं और आपको यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं और वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कोई चार्ट मिल जाता है, तो आपका टाइम भी सेव हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ हम कस्टमाइज जो है वो सेटिंग करना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट टाइप्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन हम इसका जो चार्ट्स है यहाँ से वो चेंज लाइन चार्ट करना है तो ये लाइन चार्ट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने चार्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यही चार्ट रखते हैं, और
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कस्टमाइज जो है वो सेटिंग निकल आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चार्ट्स के कितने हिस्से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चार्ट्स के ऊपर तो इसको ये हमारा चार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये चार्ट ऑप्शन, इसको चार्ट ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे क्या है, चार्ट ऑप्शन। अगर मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टाइटल ऑप्शन और उसके रिलेटेड इसकी सेटिंग जो है वो अपेयर हो जाएगी। अगर मैं ये चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें चार्ट की ऑप्शन और उसके रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होगी तो ये कंप्लीट चार्ट पे अप्लाई करेगा। अगर मैं ये टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल की ऑप्शन होगी, तो वो जितनी भी हम सेटिंग करेंगे तो वो सिर्फ इस टाइटल पे इम्प्लीमेंट करेगा। मैं वन बाय वन इसकी सेटिंग करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास एक्सेस होते हैं, ये वाले एक्सेस हैं, ये देखें ये और ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक्सेस ऑप्शन निकल आइए। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे मैं, ये देखें ये सिलेक्शन हो गया, इसको भी एक्सेस कहते हैं और इसको भी एक्सेस कहते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे एक्सेस ऑप्शन आ जाएगी तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाले एरिया की सेटिंग होगी। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो इंटरनल जहाँ पे डाटा अपेयर होता है, यहाँ इसको प्लॉट एरिया ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट एरिया है, ये देखें प्लॉट एरिया ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जो भी सेटिंग करेंगे तो आपकी ये वाले प्लॉट एरिया के अंदर इसकी चेंजिंग होगी। इसके बाद हमारे पास लेजेंड्स आता है। लेजेंड्स में आप अब लेजेंड जो इसकी हेडिंग्स होती हैं, डाटे की हेडिंग्स, उसको लेजेंड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके लेजेंड, अभी वो यहाँ पे शो नहीं करवाता, तो यहाँ पे आप चार्ट एलिमेंट्स में जाके देखेंगे एक्सेस, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल्स, डाटा लेबल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजेंड्स है। तो लेजेंड्स अब क्या है, नन पे सिलेक्ट है। तो यहाँ पे हम राइट पे, टॉप पे, लेफ्ट और बॉटम, ये ऐसे बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये लेजेंड्स शो हो गया। यानी कि ये जो बार हैं ये किस हेडिंग से है। अगर हम हेडिंग्स ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे वो उस हिसाब से आपकी हेडिंग्स को वो चेंज करता जाएगा। लाइक ये देखें मैं अगर टारगेट ऐड करता हूँ तो ये देखें टारगेट्स, आपका जो कलर है तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है टारगेट्स का कलर, और ये वेब का कलर जो है ये ब्लू है, तो ये ब्लू चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो बार है ये किस हेडिंग का डाटा है। ठीक है, तो ये लेजेंड है। तो इसी तरह हम फिलहाल इसको एक ही डाटे पे रखेंगे ताकि आपको आसानी रहे। इसके बाद हमारे पास ग्रिड लाइन है, ये जो आप नज़र आ रही है, जैसे ये एक्सेल में आपने पढ़ा होगा कि ये वाली जो नज़र आ रही हैं लाइनें, इसको ग्रिड कहते हैं। तो इसी तरह चार्ट के अंदर भी ये जो लगी हुई हैं, ये देखें अब हम इसको क्लिक करता हूँ तो ये सारी ग्रिड लाइन जो है ये सिलेक्ट होगी। तो इसको क्या कहते हैं, मेजर ग्रिड लाइन ऑप्शंस। तो अगर नीचे से हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो सिर्फ ये लाइनों की सेटिंग, इसका कलर चेंज करना है, इसको थिक करना है, थिन करना है। ठीक है, तो वो जो भी यहाँ से आप ऑप्शन करेंगे तो वो आपकी इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसके बाद ये जो चार्ट ये ग्राफिकली जो शो हो रहा है इसको हम सीरीज़ कहते हैं, सीरीज़ ऑप्शन। अब यहाँ पे ये देखेंगे ये सीरीज़ ऑप्शन यहाँ पे ये नमूदार हो गया है। तो ये इस पे जो भी हम सेटिंग करेंगे तो इनके ऊपर इसकी सेटिंग इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेबल ऑप्शन होती है। लेबल, ये जो डाटा है ये 150,000 है, तो ये 150,000 का ये बार है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ये क्लिक भी कर, ये वैल्यू जो है वो शो करवा रहा है 150,000। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि इस बार के ऊपर हमारा लेबल भी आ जाए, हमारी वैल्यू भी आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो चार्ट ऑप्शन में जाके ये देखें इस पे हम इनसाइड, इनसाइड बेस, आउटसाइड डाटा, कॉल कॉल आउट, आउटसाइड एंड, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा लेबल आ गया। ये जब डाटा लेबल आ जाता है तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें लेबल ऑप्शन आ जाती है। ठीक, तो लेबल ऑप्शन में हम बस फर्दर जो है इसको हम स्टडी करेंगे। तो होप आपको ये पूरे चार्ट्स की जो है वो
डिटेल से अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कौन सा ये हमारे पास मैक्स ये चार्ट्स के ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास 8 जो हैं ये चार्ट्स की कह लें कि ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन जो है इसकी जो है ऑप्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मैंने बताया था कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इस पूरे को हम चार्ट कहते हैं। तो ये देखें ये चार्ट की ऑप्शन आ गई। अब चार्ट ऑप्शन, अब जितनी भी हम ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो उसके लिए आपने याद रखना है कि एक दो ऑप्शन ऐसी हमारी हैं जो कि हर के लिए सेम रहेगी। लाइक उसमें ये आप पेंट, फिल एंड लाइन और ये इफ़ेक्ट, ठीक है। और ये वाली जो ऑप्शन है ये सभी के लिए सेम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट ऑप्शन आ जाती है। तो ये देखेंगे आपके पास ये फिल एंड लाइन की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये इसको क्या कहते हैं, फिल एंड लाइन। उसके बाद ये क्या है, इसको इफ़ेक्ट कहते हैं। तो हर एक के लिए ये ऑप्शन सेम होगी। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि उसके बाद जो साथ में ये वाली ऑप्शन जो है हर ऑप्शन के लिए, हर एक के लिए, जैसे टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो टाइटल की ये वाली ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और चार्ट में क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट में देखें कि ये वाली ऑप्शन साइज, प्रॉपर्टी और टेक्स्ट लेकर आया है। इसी तरह एक्सेस में क्लिक करता हूँ तो एक्सेस के साथ ये वाली ऑप्शन और साथ एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन जो है वो हर एक सेटिंग के लिए कॉमन रहेगी। लेट्स स्टार्ट कि हम इसको चार्ट पे क्लिक करते हैं तो चार्ट ऑप्शन में हम फिल पे जाते हैं। तो फिल में जाने के बाद हम ये देखें तो ये इसमें फर्दर ऑप्शन निकलती है नो फिल। नो फिल करेंगे तो ये देखें इसका ये पीछे जो डाटा है वो नज़र, ग्रिड लाइन जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो सॉलिड फिल करेंगे तो सॉलिड फिल में ये ऑलरेडी ये ब्लू कलर सेलेक्ट है। तो यहाँ से आप जाके कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये प्रोमिनेंट है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह ये हो गया सॉलिड फिल। इसके बाद ग्रेडियंट फील्ड है। ग्रेडियंट फील्ड में ये देखें यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है और इसी तरह ये फर्दर इसकी ऑप्शंस है। यहाँ से आप इसकी जो है डिफरेंट कलर्स को, अफेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखें ये डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसका जो इम्पैक्ट को खूबसूरत, ये देखें ये खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर ये इसकी एडजस्टमेंट है, जो ग्रेडियंट है उसकी ये एडजस्टमेंट है। इसके बाद हमारे पास ये देखें जो इसके अंदर इफेक्ट है वो उसको फर्दर इसकी कलरिंग हो गई है, इसकी पोजीशन वगैरह, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल, ये ग्रेडियंट फील्ड है और इसकी फर्दर उसने ऑप्शन बता दी। इसी तरह इसके बाद आप ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये एक पिक्चर और टेक्सचर फील्ड है। तो पिक्चर जो आपके पास ये डिफरेंट पड़ी हुई हैं ये आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो वही लगाएं जो आपके डाटा जो है रीडेबल हो इसमें ना, ठीक है। तो इसी तरह ये एक आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये एक कलर हमने किया हुआ है इसको आप मज़ीद फर्दर कह लें कि लाइट करना चाह रहे हैं तो इसकी आप ये देखें ट्रांसपेरेंसी इसकी आप ज़्यादा करते जाते हैं तो ये देखें उस हिसाब से वो उसकी उसको लाइट करता जाएगा, ठीक है। तो ये हर कलर में आप जैसे सॉलिड फिल है, सॉलिड फिल में भी आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को 95 पे या 50 पे ले जाते हैं तो वो मज़ीद कलर इसको लाइट कर देगा। आप इसको याद आने के लिए कर लें कि आपकी ये कलर ट्रांसपेरेंसी आपकी कलर को जो है वो लाइट करेगा, डार्क और लाइट करेगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये पैटर्न फिल है। ये कुछ भी आप पैटर्न जो है ये यहाँ से आप पैटर्न फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटो, ऑटो पे आप कोई भी आप ये इसमें आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह इसकी ट्रांसपेरेंसी ये देखें इसको ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फिल। ये सभी ऑप्शन के लिए आपकी जो फिल है वो सेम रहेगी, ठीक है जी। ये हम चार्ट का जो फिलिंग है वो उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके जो ये साइड पे जो बॉर्डर हैं ये हम इस बॉर्डर को अगर लगाना चाहते हैं तो ये फिल हमारी ऑप्शन होगी, इसके साथ ये बॉर्डर आ जाएगा। क्योंकि अभी हम चार्ट ऑप्शन ये देखें इस पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट ऑप्शन है, इसको फिलहाल ये पूरे को फिल करेगा और पूरे को ये बॉर्डर लगाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल हम चार्ट ऑप्शन कर रहे हैं। तो इसमें हम बॉर्डर
नहीं लगाना चाहते तो नो लाइन, सॉलिड लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अगर रेड करता हूँ तो ये देखें, ये साइड पे रेड बॉर्डर जो है आ गया। अब रेड बॉर्डर बॉर्डर की विड्थ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी लाइन को चेंज कर सकते हैं। ये देख, दो लाइन, डबल लाइन करना है ये लाइन की, ये आपने ये देख सकते हैं कि ये चेंजिंग करनी है, ये देखो डॉटेड लाइन हो गई है, ठीक है। तो इसकी आप विड्थ को यहाँ से ये ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट जो है वो, ये देखें, ये राउंड, स्क्वायर, इसी तरह ये भी डिफरेंट ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने को ग्रेडियंट, इन लाइनों में ग्रेडियंट इफेक्ट करना है तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाएगा। तो ये आ गया, आप अपने चार्ट को बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिल एंड लाइन। ये ऑप्शन सभी के लिए, जो मैंने ये ऑप्शन जो बताई हैं, ये सबके लिए तकरीबन सेम है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक ऑप्शन जो है ये सबके लिए सेम है। इसमें आप जो चार्ट है इसका आप शेडो अगर बनाना चाहते हैं तो लाइक ये मैं शेडो, ये देखें इसका साइड पे शेडो जो है वो ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेडो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, शेडो का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे शेडो जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये शेडो आ गया, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये नीचे, ये देखें नीचे इसका शेडो आ गया, ये इसमें डिफरेंट जो है वो आप शेडो, और ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, और ये इसका, यहाँ से आप फर्दर जो है इसकी आप सेटिंग इसको कर सकते हैं। इसके बाद शेडो के बाद आप इसका ग्लो देखना चाह रहे हैं कि ये साइडों से भी ग्लो हो, और इसके लिए ये डिफरेंट है। जैसे ये सेल्फ जो पिक्चर है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये साइडें वाली ये ऐसे ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से आप इसको ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी ऑप्शन है इसकी, हर एक की, ये देखें ना उसने ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। तो अगर ये आपको थोड़ा सा डार्क फील हो रहा है इसका जो शेडो है, तो उसको आप ट्रांसपेरेंसी उसकी ये ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आप बिल्कुल लाइट सा जो है वो शेडो लेना चाह रहे हैं तो ये इसका आ जाएगा। तो साइज़ जो है ये देखें, साइज़ शेडो जो है वो साइज़ को इसको जैसे वो बढ़ा रहा है इसको, ठीक है। ये हो गया इसका ग्लो। और कलर भी इसके आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉफ्ट एज जो है, इसके जो एजेस हैं वो, ये देखें, ये आपका, यहाँ पे आप इसकी चेंजिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इसकी जो, ये देखें, ये जो एजेस हैं, ये देखो, ये इसकी चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसके एजेस को सेटिंग कर सकते हैं। ये 3D फॉर्मेट है, इसको आप, ये इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं ये देखें, ये आप इसकी फर्दर जो है वो इसकी सेटिंग इसमें आप इसको कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसमें आप ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने इसको 3D इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका ये वाला जो है, इफ़ इसके पूरे चार्ट के इफ़ेक्ट को वो चेंज करेगा। इसी तरह ये अभी फ़िलहाल हम चार्ट की ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो ये वाली जो दो ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ कि ये सभी के लिए आपकी सेम होगी, ठीक है। तो आज जैसे आपने इस टाइटल को सिलेक्ट करते हैं तो टाइटल को फिल करना है, इसके साथ ये टेक्स्ट की भी ऑप्शन है, ये टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, इसका जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर चेंज कर लें। इसी तरह एक्सेस में भी आपने कलर भरने हैं, टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है, बॉर्डर्स लगाने हैं, तो वो सारी वो आपकी ये लाइन, फिल एंड लाइन, ये वाली ऑप्शंस आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो और इसके साथ एडिशनल जो ऑप्शन है वो मैं आपको डिटेल से फिर इसकी मैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये फिल लाइन और इफेक्ट हो गया। इसके बाद ये साथ इस चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट की ये वाली फर्दर एक्स्ट्रा ऑप्शन को हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें आ जाता है साइज, प्रॉपर्टी, आल्ट टेक्स्ट, इसको ये एक्स्ट्रा ये इसको रहने देते हैं। ये साइज़ में आप देख सकते हैं कि ये पूरे, ये भी चार्ट है, कंप्लीट चार्ट की आप विड्थ को, हाइट और विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसी तरह विड्थ को बढ़ाना है तो ये इस तरह आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो स्केल है, स्केल का मतलब है कि जो अंदर वाला डाटा है उसकी स्केलिंग जो है वो वो भी चेंज हो,
इसी तरह स्केल विड्थ जो है अंदर वाला जो डाटा है वो भी चेंज हो। ये हो गया आपका मैनुअल। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कि लॉग एक्सपेक्ट रेशो, इसको आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप पकड़ के इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर जो हैं रेंडमली एक प्रोपोर्शन के साथ जो है वो ये चेंज कर रहा है। ठीक है, आपका डाटा, आपकी विड्थ लेंथ जो है एक पैरेलल तरीके से ये देखें, वो कम, ये अगर ऊपर को मैं ले जाता हूँ तो ऊपर को नहीं जाएगा। ठीक है, एक बिल्कुल पैटर्न के साथ इसको कम ज़्यादा करेगा। ठीक है, ये देखें, मैं अगर इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो नीचे को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ, ये लॉक करते हैं ना, ये देखें, मैं अगर इसको नीचे को खींचता हूँ तो ये देखें सिर्फ नीचे को बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं इधर को खींचता हूँ तो इधर को बढ़ रहा है। ठीक है, लॉग एस्पेक्ट का मतलब है कि ये पैरेलल सारी ऑप्शंस को पैरेलली डाटा होगा, लेंथ विड्थ होगी, उसको पैरेलली उसको वो कम ज़्यादा करेगा। ये इसकी ऑप्शन है। ये मूव एंड साइज विद सेल, ये देखें, ये आपका जो चार्ट है ये आपकी इन सेल्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये सेल्स हम कम ज़्यादा करते हैं तो ये देखें, ये भी साथ कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम, अगर आप चाह रहे हैं कि ये देखें, ये मूव एंड साइज विद सेल, यानी कि जो सेल्स, ये इसको सेल्स कहते हैं, तो इसको हम कम ज़्यादा करते हैं तो उसी के साथ मूव हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये इसके साथ, अगर यहाँ से हम इसकी चेंजिंग भी करें तो ये साथ मूव ना हो। तो इसके लिए फिर हम सिंपली इसमें या ये वाली ऑप्शन से मूव बट डोंट साइज विद सेल, मूव करे लेकिन साइज के साथ, बट डोंट साइज विद सेल, सेल के साथ उसको वो बढ़े ना। इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं, ये देखें, ये देखें। ठीक है, अब ये सेल जो है वो मूव नहीं हो रहा। ठीक है, और इसी तरह जो नीचे है, डोंट मूव आर साइज विद सेल, मूव भी ना हो साइज भी ना हो। ये देखें, ये आप सेलेक्ट कर, इसको आप चेंज करते जाएंगे तो आपका ये वाला जो है ये कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके लॉक, यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये होगी आपकी ऑप्शंस। ये प्रिंट ऑब्जेक्ट है, इसको आप प्रिंट ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं प्रिंट लेता हूँ तो ये देखें, ये प्रिंट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे ये क्लियर प्रिंट एरिया, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये देखें, ये जो आपका चार्ट है वो इसमें प्रिंट एरिया में नहीं होगा। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये आपका, अगर इसको आप प्रिंट लेना चाहते हैं डाटे के साथ तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, होप ये आपकी एक ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ये टाइटल है, हम चाह रहे हैं कि ये हमारा टाइटल जो है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये टाइटल ऑप्शन ओपन हो गया है। तो इसमें फिल और बॉर्डर वो सारी ऑप्शन हमारी सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉलिड फिल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से कलर इसको भर सकता हूँ। ग्रेडियंट इफेक्ट देना चाहता हूँ तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाएगा। इसको मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो ये देखें बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने रेड लिया है और ये रेड आ गया। इसकी विड्थ मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो विड्थ आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हम इसकी कम कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा लाइट इसका कलर हो जाएगा। इसी तरह इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो जो मैंने आपको बताया है, आप इसके जो सेम उसी तरह इसके इफ़ेक्ट वगैरह जो है ग्लो करवा सकते हैं। सॉफ्ट एज हैं, 3D इम्पैक्ट है, तो ये सेम ऑप्शन इनके लिए सेम होगी। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑप्शन ओपन होती जाएगी। इसी तरह ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप सॉलिड फिल में टेक्स्ट, ये देखें रेड है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपका येलो हो गया। इसी तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस इस टेक्स्ट की भी अवेलेबल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों सेम हुआ करेगी हर के लिए। ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस को हम स्टडी कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास
हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इस टाइटल के लिए। टाइटल में आप चाह रहे हैं कि ये आपका इस तरह शो हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने चार्ट को किस तरह देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल ही बेहतर लगेगा। ये ये ऑलरेडी टॉप बॉटम्स पे है, तो ये इसको चेंज नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ही ऑप्शन रहेगी। अगर आप टाइटल को पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आप डिज़ाइन में जाएंगे, चार्ट टाइटल, और यहाँ पे आप देते हैं चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल ये देखें, ये इसको ये दो ऑप्शन यहाँ पे वो दे रहा है कि एक तो अबव है, डाटे इसके नीचे है। तो उसके बाद ये अगर सेंटर्ड ओवरले करेंगे तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो टाइटल है वो डाटा पूरा हो जाएगा, फिल हो जाएगा, और इसके ऊपर ये आपका डाटा आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारी ऑप्शन जो है, जैसे ये एक्सेस है, यहाँ ये मोस्टली जो है वो आपकी पोजीशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेस ऑप्शन। अब एक्सेस ऑप्शन में हम ये भी एक्सेस है और ये भी आपकी एक्सेस है। तो इसकी ऑप्शन इसमें भी सेम, ये आपकी फिल एंड लाइन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप, मैं एक जस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका सॉलिड फिल में मैंने इसको कलर चेंज किया है, ग्रीन करता हूँ तो ये फिल हो गया। इसी तरह जो लाइंस लाइंस को फिल करूँगा तो ये इसकी जो साइड पे लाइन है, ये देखिए, ये लाइन का कलर इसका आ गया, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर लें और मेक श्योर कर लें कि आपके ये वाली ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे शो होगी तो वही उसी चेंज को स्पेसिफिक चेंज करेगा, ठीक है। इसके बाद आप इसके इफेक्ट वही देख सकते हैं। हम ये वाली देख लेते हैं, तो ये भी सेम इसकी जो टेक्स्ट है इसकी, जहाँ पे टेक्स्ट होगा तो उसकी पोजीशन के लिए ये ऑप्शन आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सेस के लिए। तो एक्सेस में हमारे पास ये बाउंड्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम आप देखते हैं कि आपके पास ये 160,000 है, ये देखें, ये वाला 160,000 यहाँ पे आ जाएगा। आप चाह रहे हैं कि ये वाली जो रेंज है वो आपका जो डाटा है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी जो रेंज है इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं 180 मैनुअल करना चाह रहा हूँ 180,000। तो ये देखें, ये 180,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इनके दरमियान जो गैप है 20,000 का है, ये 20, 40, 40, 60, 80। तो आप चाह रहे हैं कि ये गैप जो है ये कम ज़्यादा हो, तो ये यूनिट्स में आके ये मेजर में हम ये देखेंगे 20,000 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 15,000 लिखेंगे तो ये देखें, ये आपका उसी हिसाब से ये 15, 13, 45 ये आपको गैप्स को यहाँ पे चेंज कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, मैक्सिमम एक्सेस वैल्यू। मैक्सिमम एक्सेस वैल्यू का मतलब है कि आपका जो चार्ट है वो बड़ी, जो एक्सेस की जो बड़ी वैल्यू है उधर से ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये जुलाई, 150, अगस्त, 90, ठीक है। तो ये उस हिसाब से ये आपका पोजीशन को चेंज कर देगा। इसी तरह डिस्प्ले यूनिट, इसके में ये देखें कि 180,000 है। आप चाह रहे हैं कि ये डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है और आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं यूनिट्स को। इसमें आप हंड्रेड्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, यह 700 लिख देगा, कि इसका मतलब 1800 हंड्रेड, ठीक है। तो 1600 हंड्रेड इसका मतलब है। तो ये आप 1000 भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 180,000, 165,000, 150,000 ये आपकी जगह को कम घेरेगा, ठीक है। इसी तरह आप ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे ये दो आ गया, दो का मतलब है कि 20,000 है, ठीक है। तो ये हिसाब से उसने 7 राउंड भी कर दिया। तो इसमें जो आपको सूटेबल लगता है वो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसी तरह वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर देखते हैं, तो ये देखें कि ये वैल्यू जो मिनिमम यहाँ से शो हो रही थी, और अब ये जो आपकी वैल्यू है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और चार्ट भी इसी हिसाब से आपका ये चेंज कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह आ जाएगा। तो ये होगी एक्सेस की ऑप्शन। उसके बाद हम टिक मार्क में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन में हमने टिक मार्क करना है, जैसे कि पैमाने में रूलर में हमारे पास होती है इनसाइड, ठीक है। ये मेजर है, और इसके साथ आप माइनर भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये आपके साथ, ये देखें ना, ये वाली सारी लाइन जो है ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगी अगर ये आप लाइन लगाना चाहते हैं तो। अगेन इस पे क्लिक करते हैं,
ठीक है। तो ये आपकी होगी टिक ऑप्शन। उसके बाद लेबल्स में देख लेते हैं। लेबल्स, ये लेबल्स की पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, वो किधर आप, ये नन है तो नन में आप ये इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप, ये होगी हमारी एक्सेस की ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेस के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास है प्लॉट एरिया। ये होगी हमारी ये एक्सेस की सारी सेटिंग्स। इसके बाद हम ये प्लॉट एरिया जो है, ये वाला जो प्लॉट एरिया हम चाहते हैं कि ये वाला जहाँ पे डाटा है, ये इसमें आप क्लिक करते हैं तो ये इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा नहीं है, प्लॉट एरिया ये वाला। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप बॉर्डर इसका ये जितना भी है बॉर्डर लगा लें, इसके कोई फिल चेंज कर लें। जैसे मैं सॉलिड फिल करता हूँ तो ये देखेंगे आपका चार्ट का कलर, बाकी ये सारा कलर उसी तरह का है। तो ये जो प्लॉट एरिया है इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें ये देखें, ये ट्रांसपेरेंसी आप कम करना चाहते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी हिसाब से आप सेट कर लें। इसका को बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो सॉलिड पे क्लिक करें और बॉर्डर इसमें मैं चाह रहा हूँ कि रेड लग जाए, ये देखें आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बॉर्डर लग गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लेजेंड ऑप्शन। लेजेंड में भी सेम जैसे टाइटल की हमने की है, तो ये देखें इसमें ये फिलिंग आ जाएगी। इसमें आप इसमें कोई फिल करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, वो फिल हो जाएगा। और इसके बाद कोई बॉर्डर लगाना है तो वो बॉर्डर लग जाएगा, वो बॉर्डर लग जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपकी एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो आगे इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ऑप्शन में वो दे रहा है टॉप। लेजेंड को टॉप में ले जाएं, लेफ़्ट में ले जाएं, राइट में ले जाएं, टॉप राइट पे ले जाएं, बॉटम में ले जाएं। ये सारी ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन, आप ये देखें ग्रिड लाइन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये डॉटेड नज़र आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ग्रिड लाइन, इसकी हम इसमें भी वो दो ही ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको फिल कर सकते हैं या इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं इफेक्ट, ये देखें, ये अगर मैं यहाँ पे कोई लाइनिंग चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें लाइनिंग उस हिसाब से ही चेंज होगी। ये देखें आपका चेंज होता जा रहा है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सीरीज़ ऑप्शन है। अब सीरीज़ ऑप्शन में ये वाला जो मैंने बताया था, ये ग्राफिकली जितना भी डाटा होता है इसकी सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सीरीज़ ऑप्शन आ जाती है। ये सीरीज़ के लिए आप देखेंगे तो ये फिल वाली और बॉर्डर वाली वही ऑप्शन है। जैसे मैं सॉलिड पे जाता हूँ, मैं ये कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे वो इसको कलर अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट जो है वो आप पैटर्न ऑप्शन ऐड करते हुए ये आप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये हो गया फिल। बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये बॉर्डर में भी यहाँ पे आप ये देखें इसके साइडों पे बॉर्डर आ जाएगा। तो इसको आप प्रोमिनेंट करेंगे तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। जैसे ये ब्लू है, रेड है, ठीक है। जितना आप कम ज़्यादा करेंगे बॉर्डर इसका कम ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन में ये दे रहा है सीरीज ओवरलैप एंड गैप विड्थ। गैप विड्थ में से मुराद कि ये जो इन दोनों चार्ट्स के दरमियान में जो गैप है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये आ गया सारी हमारी, ये इसमें आप इसको गैप्स को कम ज़्यादा यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। ये सीरीज़ ओवरलैप है कि इसके दरमियान में अगर और डाटा होता है तो उसको आप ओवरलैप कर सकते थे। तो ये उस ऑप्शन के लिए आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास लेबल ऑप्शन है। लेबल ऑप्शन में आप ये ऊपर जो ये वाला जो बार है, ये बार का ये बार शो कर रहा है कि जुलाई का ये 150,000 है ये टोटल, ठीक है। ये बार को शो कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि ये 150,000 भी यहाँ पे शो हो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 150 इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो यूनिट है इसको 1000 पे किया है, यानी कि इसका मतलब 150,000। अगर मैं इसको वापस इसी पे क्लिक करके, जैसे जो ऑप्शन हमने स्टडी की थी, तो हम एक्सेस में जाके
ये देखिए यहाँ पे हम इसको नन कर देते हैं तो एक्चुअल डाटा आ जाएगा। जैसे ये सारा 150,000 90,000 120 ये सारा डाटा हमारे पास वापस आ गया। तो अब मैं यहाँ पे इस पे लेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लेबल ऑप्शन है। लेबल ऑप्शन में हमारे पास वैल्यू फ्रॉम सेल, अब फर्दर आप किसी सेल से लेकर आना चाह रहे हैं तो वो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो सीरीज़ का जो नेम है वो भी वगैरह के साथ शो हो और उसके नंबर भी शो हो तो ये उसके लिए ऑप्शन है। कैटेगरी है, कैटेगरी से मुराद के ये जो मंथ हैं ये मंथ भी साथ शो आप कराना चाह रहे हैं तो ये आपका वो भी शो हो जाए। वैल्यू से मुराद वो वैल्यू आ जाती है जो आप ऊपर शो करवा रही हैं। और उसके बाद हमारे पास ये इसकी पोजीशन आ जाती है कि हम इसकी पोजीशन को ये देखें कि अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, बाहर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें आप इसके बाद आप होम में जाके इसकी जो पोजीशन है वो भी आप ये इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसको कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा, इसका साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखें इसको ऊपर रखें, नीचे ले जाएं। ठीक है, और इसी तरह पोजीशन ये देखें 150,000 है, ऊपर से आप लिखना चाहते हैं तो ऊपर से भी ये ऐसे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबल के रिलेटेड, हमारी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो ये सारी ये आ जाएंगी। ठीक है, ये होप के ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये हमारे डिफरेंट चार्ट्स की हमने टाइप्स पढ़ी हैं और हर टाइप्स की किस तरह सेटिंग होती है वो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। अब हम देखते हैं कि ये देखेंगे हमारे पास ये हमने इसकी सब कैटेगरी क्लस्टर्ड, इसमें फॉर्मेट की सारी ऑप्शन जो है वो हमने स्टडी कर ली है। और उसके बाद फॉर्मेट कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया है। डिज़ाइन में ये मैंने बताया कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये डिज़ाइन में हमारे पास ऐड चार्ट एलिमेंट्स है। एक्सेस में आप देखते हैं तो ये इसका मतलब है कि आप का जो एक्स डाटा है वो एक एक्सेस ये होता है और अगर आप दो डाटे ऐड कर लेते हैं तो दूसरा एक्सेस यहाँ पे आ जाता है। तो आप डाटा ये वाला डाटा वो किस एक्सेस के साथ कंपेयर करके कम ज़्यादा करें तो यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह एक्सेल टाइटल भी आप लगा सकते हैं। ये देखें कि ये आपके मंथ है तो यहाँ पे आप इसको मंथ मंथ लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें फर्दर हम देख लेते हैं तो डाटा लेबल जो मैंने बताया था, डाटा लेबल जो है वो आप चाह रहे हैं कि वो ना लगे। ठीक है, वो ना लगे। ठीक है, और ना शो हो। उसके बाद डाटा लेबल आप चाह रहे हैं कि वो सेंटर में आए इनसाइड, जो हमने ऑलरेडी ऑप्शन पढ़ लिया तो यहाँ पे वो एक यहाँ पे भी सेटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगी ये इस तरह। वो उधर कस्टमाइज हम पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे डाटा लेबल जो है डिफरेंट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डाटा टेबल है। अब ये देखेंगे जो आपका ये वाला जो टेबल है आप चाह रहे हैं कि इस चार्ट के नीचे भी शो हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये देखें ये नीचे उसने डाटा का टेबल शो करवा दिया। इसी तरह एरर बार है। ये देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो डाटा है और उसके मुताबिक ये कौन सी बार जो है वो कितनी पीछे है वो इसकी एक एरर बार जो है वो शो करवा देता है। ग्रेडियंट जो है ग्रिड लाइन जो है, जैसे ये सेंटर वाली मैंने बताई है कि ये ग्रिड लाइन है, यहीं से आप इसको ग्रिड लाइन को शो करवाना चाह रहे हैं, वर्टिकल करना चाह रहे हैं, ये इसकी डिफरेंट सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह हम आपके पास लेजेंड मैंने बता दिया। ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन में इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ नीचे वाले को। अब डाटा लेबल को भी फ़िलहाल ख़त्म कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है यहाँ से शुरू होता है और ऐसे नीचे को जा रहा है। जुलाई से लेकर दिसंबर को ये डाउन हो रहा है तो ये आप एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी ऐप ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसमें कर्व कर लें, ये कोई भी इसमें से लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ना ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो आपको यहाँ पे वो शो करवा देगा। ये सारी ऑप्शंस हो गए हैं। उसके बाद ये चेंज चार्ट टाइप मैंने बता दिया था कि यहाँ पे आप इसको चेंज अपने चार्ट की जो टाइप्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट में कर लें इसको, पाई चार्ट में कर लें। ठीक है, पाई चार्ट में यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप डाटा लेबल जो है ये शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप
डिफरेंट चार्ट है, ये बार चार्ट है। बार चार्ट आप ये देख लें कि ये कैसे शो होता है। ये इस तरह डाटा आपका रिप्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सारी वही रहेंगी, और ये जितने भी चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ये बार चार्ट, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डिज़ाइन में मूव चार्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, जैसे ये कोई यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, डिफरेंट डाटा है, और आप आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे आपका डाटा है, आपने चार्ट भी आपका वहीं पे लगेगा। इस तरह आप उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपना चार्ट जो है वो दूसरी जगह पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करें, डिज़ाइन में जाएं, तो ये मूव चार्ट है। मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप किस शीट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपका जो चार्ट है वो ये देखें, आप डैशबोर्ड में लेकर आना चाह रहे हैं, तो डाटा आपका उधर ही होगा। आप वहाँ से चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे आपका जो डाटा है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो फर्दर अगेन मैं इसको अ, वापस लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ये वापस उधर ही आपका चला जाएगा। अब ये देखेंगे, एक्सपेक्ट जो है वो मैंने इस वो चार्ट को क्लिक करते हैं और लॉग एक्सपेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लॉग एक्सपेक्ट करेंगे तो ये आपका ऐसे शो पैरल शो होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, ये भी ऑप्शन होगी। सिलेक्ट डाटा है। अच्छा, इसमें सिलेक्ट डाटा से मुराद है कि सिलेक्ट डाटा आप करेंगे तो ये वो आपका, आप अपने डाटा की रेंज को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये कम ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपने फर्दर मंथ को ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करके इसको जितने भी मंथ नीचे ऐड हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें, तो ये देखें फर्दर मंथ जो है वो ऐड हो जाएंगे। जैसे ये जैन दिसंबर, जैन 24, Feb 20। तो इस तरह ये आपने एक मंथ ऐड फर्दर ऐड करने हैं, और इसमें आपने डाटा ऐड करना है, तो ये आपका, ये देखें आपका डाटा जो है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारा, ये अगर हमने फर्दर डाटा इसमें ऐड किया है, तो उसके लिए फिर हम सिलेक्ट डाटा जो है उसकी ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डिज़ाइन में सिलेक्ट डाटा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ये सारा डाटा जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है कि हमें इसको डाटे की जो रेंज है वो हमने बढ़ानी है, ठीक है। हम उसी को कॉलम पे आ जाते हैं, कॉलम वाले चार्ट, ठीक है। ये देखें हमारा कि मंथ जो है वो आगे चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये हो गया कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट आपने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास बार चार्ट ये चेंज हो गया। अब कम्बो चार्ट की तरफ चलते हैं, कि अगर कम्बो चार्ट का मतलब होता है कि हमने कॉलम और लाइन चार्ट जो हैं वो दोनों एक ही कॉलम में, एक ही सॉरी चार्ट में हमने ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हम कम्बो चार्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक टारगेट है, टारगेट लाइन, कि हमारे पास जो विप डेज हैं वो 20 हैं, वो हम एक लाइन यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक फ्लोटिंग एवरेज है कि वो हमारे कितने डेज जो हैं वो अचीव हुए हैं। तो ये मैं इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास सेलेक्ट डाटा ये करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें आप सारे डाटे को सिलेक्ट करें, ये इसको फिलहाल हम टारगेट को ऐड कर लेते हैं। तो ये टारगेट लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये डाटा हमारे पास शो हो गया, ठीक है। तो इसको, इसके लिए मैं आपको दोबारा से इसका ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये मेरे पास ये डाटा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट न्यू चार्ट, और ये सिलेक्ट ये कर लेंगे। उसकी मैंने सेटिंग की हुई है, तो वो फिर मैंने सारी सेटिंग आपको बताई है। तो ये आ गया आपके पास दो डाटे, ये देखें वेब और टारगेट। आप चाह रहे हैं कि अब क्योंकि ये जो टारगेट है
अब ये जो डाटा शो कर रहा है ये आपका इस एक्सेस के अगेंस्ट कर रहा है, ये देखें 20 से लेकर 160,000। तो यहाँ पे इस बार का डाटा तो ज़्यादा इसलिए ये बार नज़र आ रही है, तो ये टारगेट लाइन तो ये 20 है, बिल्कुल माइनर है, तो वो 20 तो बिल्कुल नीचे होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 20 जो है ये यहाँ पे लाइन की शक्ल में शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके डिज़ाइन में जाएंगे और इसमें चेंज टाइप में जाके हम कम्बो पे जाएंगे, सिंपल, ठीक है। कम्बो में जाने के बाद ये आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि विप जो है, विप मेरा क्लस्टर्ड कॉलम, ये मैं कॉलम में ही रखना चाहता हूँ। और ये जो टारगेट लाइन है इसको मैं यहाँ पे आके इसको मैं चेंज कर दूंगा कि ये मैं इसको, ये देखें ये ऊपर कॉलम है, ये लाइन, इसको मैं लाइन में सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे लाइन होना चाहिए। और ये लाइन जो है अ, यहाँ पे जो एक्सिस है, ये देखें ये लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ हो गई है, लेकिन ये नीचे क्यों है, वो क्योंकि वो इस एक्सिस को फॉलो कर रही है। हमने कहना है कि ये वाले जो एक्सिस को फॉलो ना करे, इसके लिए वो सेकेंडरी एक्सिस को फॉलो करे। तो यहाँ पे हम जस्ट इसको क्लिक कर देंगे, इसके लिए एक नया एक्सिस ये देखें यहाँ पे वो एक ड्रॉ कर देगा 0 to 25, ठीक है। तो इसकी क्योंकि वैल्यू 20 थी तो इसलिए इसने 0 से 20 से ऑटो पे एक जनरेट कर दिया। तो ये देखें 20 के ऊपर ये एक लाइन जो है ये इसने ड्रॉ कर दी है। तो ये लाइन जो है इस एक्सिस को फॉलो कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ओके किया तो ये देखिए हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी। अब इस लाइन पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें जैसे ही क्लिक करते हैं तो हर पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो गया। क्यों हो गया कि हर मंथ के अगेंस्ट ये 20 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्लिक करके इसको हम डाटा लेबल करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये, इसको हम लेबल को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसने हर जगह पे, हम चाह रहे हैं कि ये टारगेट लाइन 20 है और ये सारा डाटा जो है वो शो ना हो। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास ये लास्ट पे इस पर क्लिक करेंगे और एक अगेन एक क्लिक कर देंगे तो ये एक फैब का जो पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम इसको डाटा लेबल जो है राइट क्लिक करेंगे तो ऐड डाटा लेबल जो है वो यहाँ पे हम शो करवा देंगे, ठीक है। तो चार्ट टाइटल में भी आप इसको चार्ट टाइटल में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, विप मॉनिटरिंग, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं टारगेट हमारा क्या होगा 20 डेज। ये हमारा एक मंथ में जो विप है वो 20 डेज से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये हमारे डेज भी आ जाए इसमें, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये 20 रहा है, ये भी 20 रहा है, ये हमारी फ्लोटिंग। तो इसमें हम अगेन अब ये देखें क्लिक करते हैं तो ये डाटा शो हो रहा है, तो इसको सिंपली आप यहाँ से ड्रैग करके इसको आप शामिल कर सकते हैं इस डाटे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसने ये वाली जो लाइन है इसको ऐसे जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है ये। अब नीचे ये वाले जो लेजेंड शो कर रहे हैं कि विप का, ये ब्लू लाइन जो है ये विप की है और ये रेड लाइन हमारा टारगेट है। ये फ्लोटिंग की जो ये वाली कलर है ये यहाँ, तो यहाँ पे आप इसको अपनी मर्ज़ी से इस लाइन का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके आप जो मैंने सेटिंग बताई है, जो भी आप यहाँ पे आप सेटिंग रखेंगे, ये देखिए ये इसने ग्रीन कर दिया और ये आपकी ग्रीन है। इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना है, बॉर्डर लगाना है, वो आपके पे डिपेंड करता है। आप चाह रहे हैं कि ये सारा डाटा शो भी हो तो इस पर आप क्लिक करके डाटा लेबल को आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारा ना हो तो इस फ्लोटिंग एवरेज का मतलब है कि फैब तक हमारी जो परफॉर्मेंस रही है 20 के अगेंस्ट वो 16 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये लास्ट वाला शो हो। तो इसको हम डिलीट करके लास्ट पे ये एक दफ़ा क्लिक करते हैं, फिर उसी पॉइंट पे डबल क्लिक कर दूसरे क्लिक करते हैं, सेकंड क्लिक, तो ये एक सिलेक्शन आ जाती है। उस सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये डाटा लेबल शो करा देगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट 20 था और हमारा 16 अभी तक फैब में अचीव हुआ है। तो इसके ऊपर जैसे मैंने कहा था कि हम लेबल, इसका जो लेबल है वो ऐड कर सकते हैं। और लेबल पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए लेबल सारे सिलेक्ट है, तो लेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेबल ऑप्शन है। लेबल ऑप्शन में आप, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसको हम इनसाइड पे ले जा सकते हैं, ठीक है। इनसाइड बेस है और यहाँ पे पोजीशन को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड कर लें, इसका कलर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं इसका, ये इसमें आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस मैंने चार्ट की सारी एक्सप्लेन कर दी है। तो ये हो गया हमारा कम्बो चार्ट।
ये कम्बो चार्ट, ठीक है। इसके बाद जो डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट में हमारे पास पाई चार्ट मैंने बता दिया, वो सेम पाई चार्ट को चेंज करते हैं। डोनट में हमारे पास हम इसके प्रोग्रेस चार्ट जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो ये प्रोग्रेस चार्ट जो है, ये इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। होप कि आपको चार्ट के रिलेटेड ऑल जो ऑप्शंस हैं वो वेल एक्सप्लेन होगी होगी। काइंडली एक्सप्लेन माय काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल्स और लाइक कर दें इसको। थैंक यू वेरी मच।